148 से हम शुरू कर देते हैं। अब ये हमारा कंक्लूजन चल रहा है, उपसंहार, जिसके अंदर ये पहले कह रहे हैं भाई ये मैंने जो भी दिया है ये कोई एग्जॉस्टिव तरीके से नहीं दिया है। साथ ही यदि आप बौद्धों के अनुरूप सोचते हैं कि समस्त जीवन एक दुख कष्ट है और किसी प्रकार का लय ही उच्चतम उपाय है, या फिर यदि आप मायावादी के अनुरूप सोचते हैं कि हम इस संसार में इससे यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र निकल भागने के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से नहीं आए हैं, उस प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष की तरह जिसका सबसे बड़ा सैन्य पराक्रम था पहाड़ी से मार्च करते हुए वापस उतरने के लिए उस पर मार्च करने के लिए चढ़ना, तो अच्छा होगा कि आप मेरी बातों को अनसुना कर दें। मतलब परमात्मा यहाँ संसार में इसलिए आया है, जनरली इसका अगर ये अर्थ निकाला जाए कि कैसे भी यहाँ से मोक्ष हो जाए, निर्वाण हो जाए, कैसे भी यहाँ से निकल भागें, तो ये वैसा ही है कि मार्च करने के लिए एक सेनाध्यक्ष है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, पहाड़ी से वापस नीचे उतर जाता है। अब इसमें तो कोई पर्पस सिद्ध हुआ नहीं उसका। किस लिए भाई यहाँ परमात्मा क्यों आया है? यही श्री अरविंद कह रहे हैं बार बार कि बाकी सब कह रहे हैं यहाँ से मोक्ष, आप अपने मोक्ष की तो बात कर रहे हैं, पर जो चीज यहाँ आई है मैनिफेस्टेशन के अंदर वो किस मोक्ष की बात कर रही है? वो तो उसका सहज स्वरूप है। तो ऐसे खड्डे के अंदर बार बार आना, एक बार आ गया, दो बार आ गया, ये इतने सारे लोग बार बार आ रहे हैं और खड्डे के अंदर गिर रहे हैं, तो हमारे अंदर तो हो सकता है कि अकल की कमी है, पर जो आ रहा है वो भी क्या ऐसा ही है जो बार बार यहाँ आ रहा है? तो इसलिए यदि आप ऐसा मानते हैं तो अच्छा होगा कि आप मेरी बातों को अनसुना कर दें। मैं एक तांत्रिक हूँ। तांत्रिक मतलब वो तंत्र मंत्र करने वाले नहीं। तंत्र का मतलब ये है कि मैं यहाँ मैनिफेस्टेशन में आनंद चाहता हूँ, मैं संसार को आनंद से उत्पन्न और आनंद के द्वारा संजीवित और आनंद से आनंद की यात्रा में रत मानता हूँ। आनंद से पैदा हुआ है, आनंद ही उसको जीवित रखता है, और एक आनंद से और ग्रेटर आनंद की ओर यात्रा के अंदर रत है ये संसार। अगर इस वर्णन के ऊपर चलते हो तो इसका स्वरूप ही बदल गया। आनंद और शक्ति ये अस्तित्व के दो यथार्थ मूल शब्द हैं। दुख और दुर्बलता तो विकार हैं जो अज्ञानम, उच्च और सच्चे स्व की विस्मृति से उत्पन्न होते हैं। ये वैश्विक या शाश्वत चीजें नहीं हैं, अपितु स्थानीय और अस्थायी हैं। स्थानीय मुख्य रूप से इस धरती की अज्ञानम और उच्च और सच्चे स्व की विस्मृति से उत्पन्न होते हैं। कौन सी चीज? दुख और दुर्बलता। जो इन विकारों की हम बात कर रहे हैं ये यूनिवर्सल और शाश्वत इटर्नल चीजें नहीं हैं, क्योंकि पासिंग के अंदर मैंने पहले कहा था कि श्री अरविंद ने कहा है, ये लाइफ डिवाइन में वर्णन है कि ईविल का जो है कोई एब्सोल्यूट नहीं होता। हम कहते हैं कि सारी चीजों का एक एब्सोल्यूट परमात्मा के अंदर है। प्रेम है यहाँ मानव में एक रूप में है, उसका एब्सोल्यूट परमात्मा के अंदर है। ज्ञान की पराकाष्ठा वहां होती है, शक्ति की वहां होती है, चेतना की वहां होती है, पर अशुभ की नहीं होती। अगर हम ये कहें अशुभ की वहां, इग्नोरेंस की, अज्ञान की वहां हो जाएगी पराकाष्ठा, नहीं। ये स्थानीय और अस्थायी चीजें हैं। अस्थायी कलयुग की संक्षिप्त अवधियों में हमारा कार्य है अपने और मानव जाति के लिए धरती पर स्वर्ग को उतार लाना। अस्तित्व और काल के उन छोटे छोटे गुप्त स्थानों से दुख और दुर्बलता को दूर करना जहां उन्हें रहने की अनुमति दी जाती है। कहां कहां? वे छोटे छोटे गुप्त स्थान हैं जहां दुख और दुर्बलता, शरीर में किस तरीके से ये होता है, स्पेशली प्राण के अंदर तो बहुत ही ज्यादा होता है। फिर बाद में ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस के अंदर, चित्त के अंदर, वहां बैठे छोटे 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 संस्कार हैं, वो वहां रहते हैं। मन के अंदर अपने तरीके की चीजें हैं,
मैं उस उदास सिद्धांत को कोई स्वीकृति नहीं देता जो दुख और निष्क्रियता के जगत की शिक्षा देता है और उससे पीछे हट जाना आनंद और मुक्ति की एकमात्र स्थिति बताता है। जो समस्त तर्क संगतता और ज्ञान के विपरीत ऐसा सोचता है कि भगवान स्वयं में तो धन्य हैं, पर अभिव्यक्तिगत भगवान शापित हैं। एक सोच इस तरीके की है, वो ये मानते हैं कि भगवान अपने स्वरूप के अंदर तो धन्य ब्लेसेड हैं, वो तो भगवान है, अपने जिस भी चेतना के अंदर रहते हैं। और मनुष्य जो है, इसीलिए कुछ पद्धतियां इसके ऊपर ये कह रही हैं कि आपका निर्णय होगा अंतिम दिन। जो कुछ सेमेटिक रिलीजन्स हैं कि आपका अंतिम दिन निर्णय होगा और आपके तराजू का पलड़ा कौन से वाला भारी होगा, उस तरीके से है। फिर बाद में इटर्नल आपके लिए नरक है या स्वर्ग है। यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति के अंदर, संस्कृति तो क्या कहें, इसके अंदर हमारे कुछ पुराणों आदि के अंदर उसकी एक रियलिटी हो सकती है। पर यह कहना कि अभिव्यक्ति के अंदर हम आ गए, वो भगवान तो डूम्ड है, शापित है, वो उसका कुछ नहीं हो सकता। ये विभेद हमारी संस्कृति नहीं करती इस तरीके से। वो डिफरेंट लेयर्स है, वो जानती है इसका ये परिणाम है, इसके ये चीजें हैं, पर कोई इटर्नल तरीके से आप डूम्ड हो, आप हमेशा के लिए यही करते हो, आप ईसा मसीह पे विश्वास नहीं लेके आए तो आप डूम्ड हो। अब कोई दूसरा ये कहे जी मैं ईसा मसीह पे नहीं, राम के ऊपर मेरा विश्वास है, तो आप हमेशा के लिए शापित हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हो सकती। ये तो वो ही कह सकता है जो आपके सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, जो ये नहीं जानता कि आप अपने सच्चे स्वरूप में तो स्वयं वही परमात्मा है। आप किन्हीं भी चीजों पे विश्वास लाएं न लाएं, नई चीज खड़ी कर दें और उस पे विश्वास पैदा कर लें, आपको कौन रोक सकता है, ये बताइए। जो भी नए अग्रणी आए हैं, उन्होंने पीछे को दरकिनार करके नए मार्ग खोले। इसलिए राम ने जो काम किया कृष्ण ने वैसा नहीं किया, तो फिर तो वो तो शापित हो गए, क्योंकि उन्होंने, उनका तो वैसा कोई फेथ ही नहीं था जैसा उनका था। वो तो एक नई चीज, नया आयाम खोलने आए। तो श्री अरविंद ने कहा जो भी आता है, इसलिए मेरे को भी उस चीज का पाप का भागीदार हूं मैंने भी वो पहले वाली कोई चीज को स्वीकार नहीं किया, मैंने एक नया मार्ग खोला। मैं यह नहीं मानूंगा कि ब्रह्म दुस्वप्न देखने वाला एक मूर्ख या शराबी है। दुस्वप्न है वो, आप अपनी आनंद की स्थिति में हैं और यहां आके मैं दुख है, अज्ञान है, रोग है, ऐसी स्थितियों के अंदर जहां मैं शांति से बैठा हूं तो भी मेरे भय लगे हुए हैं, मैं कोई चीज जानना चाहता हूं, मैं अपने ही स्वरूप को नहीं जानता, अक्षमता इतनी है, कोई रोग अचानक रात को भला चंगा मैं सोया हूं, सुबह उठा तो पता चला जी आपका गला पकड़ा हुआ, आपके पेट के अंदर दर्द हो रहा है, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, उसके अंदर आपको पता नहीं आप पूरी वहां पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे, आपके पास सारे विश्व का धन है, तो भी आपके दुश्चिंताएं हैं वो मिटती नहीं है। कितनी भी सिक्योरिटी के जो बाहरी साधन हैं इकट्ठे कर लो, उससे सिक्योरिटी आपको मिलती नहीं है। अब इस तरीके की एग्जिस्टेंस के अंदर हम तो चलो मजबूरन फंसे हुए हैं, पर ब्रह्म की जिसकी हम बात करते हैं और जिसके स्वरूप का जिस तरीके का वर्णन करते हैं, अब बताइए, यह नहीं मानूंगा कि ब्रह्म दुस्वप्न देखने वाला एक मूर्ख या शराबी है। शराब पी ली भाई, नशे के अंदर आ गया ये, या बेवकूफ आदमी है, दुस्वप्न देख रहा है, यहां आके क्या समझदारी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इससे दुस्वप्न से फटाफट भागो। शरीर में रहते रहते तो मुश्किल है, आंखें खुलेंगी, खुलते ही अपने तो चारों तरफ का प्रपंच, विश्व प्रपंच दिखने लगेगा, हम इसके अंदर रमण करने लगेंगे। तो बढ़िया है कि आंखें बंद कर लो, और जो इंद्रियां उनका विशेष क्या करें, ऐसी जगह चले जाओ जहां इनको भोजन ही नहीं मिले, कानों को ऐसी कोई चीज सुनने ना मिले, स्पर्श है कोई इतना बढ़िया आपको मिले नहीं, जीभ को है कोई स्वाद, अब जंगल के अंदर चले गए, क्या स्वाद मिलने वाला है। जो विभत्स भ्रमों में आत्म सम्मोहित है, विभत्स भ्रम है मेरा परिवार है जी, उसमें पिस रहा है व्यक्ति। ब्रह्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बताइए कैसी स्थिति है ये। मुझे वेद में वह शिक्षा नहीं मिलती, यह मेरी उन अनुभूतियों से मेल नहीं खाती जो निष्काम सांसारिक कर्म के बीच में
यथार्थ, अपरिवर्तनीय आनंद और शक्ति और ज्ञान की अनुभूतियां हैं। मैं तो महाभारत के उन श्री कृष्ण के मन वाला हूं जब वे कहते हैं, कुछ लोग इस संसार में कर्म का उपदेश करते हैं और कुछ निष्क्रियता का उपदेश करते हैं, परंतु जो लोग निष्क्रियता का उपदेश करते हैं, मैं ऐसे दुर्बलों के मत का नहीं हूं। न मे मतम तस्य दुर्बलस्य, कि जो कर्म का उपदेश करते हैं, हाँ कर्म किस लिए, निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, यज्ञ रूप में मेरे निहित होके। आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते। एक पत्थर भी है, वो कर्म किए बिना नहीं रह रहा। वो एक स्थान के ऊपर है तो अपनी छाया डाल रहा है कहीं, उधर से हवा आ रही है उसको रोक रहा है, उधर से पानी का बहाव है उसको रोक रहा है, या उसको आप कहीं बांध बनाते हैं तो एक साइड जाने से रोकता है, एक साइड पानी को रोके रखता है, उसके बिजली बना देता है उसकी बाद में। उसने जो इकट्ठा किया रिजर्वोयर, उससे आप बिजली बना सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज है वो कर्म किए बिना अपने आप में नहीं रह सकती, आप उसमें हो ही नहीं सकते। तो निष्क्रियता का उपदेश करते हैं। और क्यों निष्क्रिय होना चाहिए जब आपको डायनामिक नेचर मिली है? अगर आपको निष्क्रियता का ही करना होता तो परमात्मा आपको जड़ बना देता। हमको जड़ जगत ऐसा लगता है कि वो निष्क्रिय है। तो यदि हमसे यही अपेक्षा की जा रही थी तो हमको शरीर, फिर बाद में प्राण और फिर मन, ये सारी चीजें देने की आवश्यकता ही क्या थी? इसलिए हमारे ही फ्रेमवर्क का खंडन करना हो गया ही। हमको जो चीज मिली है उसको मेहनत करके उसका खंडन करना हुआ, तो इसका तो कोई लाभ नजर आता नहीं। इसलिए ऐसी जो भी पद्धतियां हैं जो इस चीज का प्रतिपादन करती हैं, जो ये कहती है कि निष्क्रियता है, ये उपदेश करती है कि आप अक्षर ब्रह्म के अंदर चले जाइए। सब्जेक्टिवली एक पोइज हो सकता है वो, आत्मपरक रूप से आप उसको एक पोइज के रूप में ले सकते हैं कि घोर से घोर कर्म भी आप कर रहे हो तो उसमें अविचलित होके, वो तो एक साइकोलॉजी का पोइज हो सकता है। पर आप ये कह दें कि मैं कोई काम नहीं करूं, अब ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आप सांस लिए बिना नहीं रह सकते। आपके श्वास प्रश्वास की क्रिया आपके जाने नहीं जाने चलेगी। हार्ट है वो चलेगा, ब्रेन है वो चलेगा, तो फिजिकली आप अपने आप को कंप्लीटली रोक ही नहीं सकते, क्रिया करने से आप नहीं रोक सकते। इसलिए बड़ी मुश्किल से वो सारी पद्धतियों को काम में लेके भी इसको मिनिमम कर दो और फिर बाद में समाधि के अंदर चले जाओ। भाई जितना समय मैं संसार से संलग्न रहूंगा तब तक ये तकलीफ देता रहेगा, तो इसका बढ़िया तरीका क्या है? ऐसी स्टेट्स के अंदर चले जाओ। अब मेरे को ये बताओ कि आपके समस्या हो सकती है, परमात्मा यहाँ आए, ऐसी टेक्निक्स इजाद करे कि कितनी भी ऊंचे से ऊंची समाधि भी हो, परमात्मा के लिए क्या है, बच्चों का खेल है वो, तो टेक्निक है वो अपने आप में। अब उस टेक्निक को वो लगा के कि जी मैं इस निर्विकल्प समाधि के अंदर चला गया, क्या लाभ हुआ वो? क्यों आप आए उसके अंदर भागे भागे? इसलिए कि आप समाधि के अंदर बैठ जाएं। जब तक शरीर है तब तक तो चलता रहे, बाद में छोड़ के उसको नकी करो। अब ये कोई बात थोड़ी है। परंतु जिस कर्म को वे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं वह महान देवताओं का कर्म है। जैसे गेटे महान प्राकृतिक शक्तियों की क्रिया की बात करते हैं जो कि निस्वार्थ, अविचलित, आनंद में आत्मस्थ है। ये महान शक्तियों की, महान देवताओं के कर्म की जैसे बात करते हैं, जो कोई व्यक्तिगत रूप से काम नहीं कर रहे। उनकी क्रिया वैश्विक क्रिया की जैसी है, विशाल, अविचलित, आनंद के अंदर स्थित क्रिया की जैसी है। तमस से युक्त होकर निष्क्रिय नहीं है, रजस से युक्त होकर उग्र नहीं है, सात्विक अहंकार की क्रिया से भी सीमित नहीं है, जो पुरुषोत्तम के साथ अंतर में एक कर दिया गया हो। सात्विक अहंकार की क्रिया से भी, जो भीतर तो उसके साथ एक कर दिया गया है, आपकी उच्चतम सत्ता है। मेरी सत्ता उनकी सत्ता है, मेरी शक्ति केवल उनकी अनंत शक्ति की, काली की एक विशेष क्रिया है। मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं बद्ध नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं केवल अज्ञानी होने का नाटक करता हूं, मैं केवल बद्ध होने का दिखावा करता हूं। एक अभिनेता की तरह या एक दर्शक की तरह मैं दुख का
केवल रस लेता हूं। हाँ, पर ये चेतना जब तक कामना, जब तक आपका बाहरी अहंकार है, तब तक ये वाली नहीं आ सकती। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप खाली नाटक कर रहे हैं, हम पढ़ते जरूर है, पर हम अभी भी इसको एज ए नाटक थोड़ी ले रहे हैं। भैया आपको दर्द हो रहा है, आपके चोट लग गई, अब उस समय आपको ये कहे कि देखो परमात्मा कैसा नाटक कर रहा है, आपको कैसा लगेगा ये? उस समय जो भी आवश्यक है उस नाटक के अंदर, वो नाटक तो पूरा गंभीरता से आप खेल ही रहे हैं। इनफैक्ट नाटक के रूप में नहीं, आप तो रियलिटी के रूप में खेल रहे हैं उसको। तो क्या ये ऐसी चेतना संभव है? भैया पहले तो ये कि हम एक अभिनेता हैं और बहुत अच्छे से इस नाटक को खेल रहे हैं। तो इसलिए अलग अलग पोइजेज हैं ये। साक्षी है, अनुमंता है, भोक्ता है, भरता है, ज्ञाता है, ईश्वर है। जो पुरुष अनेक अलग अलग ये भाव अपनाता है। भाई गीता पुरुष और प्रकृति के अंदर भेद करती है कि प्रकृति तो वैसे ही काम करती है जो पुरुष चाहता है। इनकी दोनों की इंटरेक्शन किस तरीके से होती है, जब तक आप साक्षी भाव नहीं अपनाते तब तक तो प्रकृति आपके ऊपर हावी होती है। प्रकृति आपसे जैसा चाहे वैसा काम करवाती है। जब पुरुष सबसे पहले साक्षी भाव अपनाता है तो वो ये देखता है कि मेरे और प्रकृति के बीच में क्या लेन देन है, हमारा इंटरेक्शन क्या है, कॉमर्स क्या है हमारे बीच में। फिर वो धीरे धीरे ये पता कर लेता है, अनुमंता, वो ये जानता है कि मेरी अनुमति के बिना प्रकृति ऐसे काम नहीं कर सकती। तो पहले तो आप साक्षित्व करते हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं, उनका डायनेमिज्म क्या है, प्रकृति कैसे काम करती है, मेरी अपनी प्रकृति किस तरीके से काम करती है। फिर बाद में ये देखते हैं प्रकृति तो आपकी अनुमति के बिना काम नहीं करती। फिर धीरे धीरे आपको ये पता चलता है कि वो तो आपके भोग के लिए ही काम कर रही है, आप उपभोग कर सको, पर ये सोच के नहीं है। इसलिए हम ये कहें, हाँ जी हम ये समझ गए कि ये सारा तो अभिनय चल रहा है, पर किसका अभिनय? तो भगवान कर रहे हैं। हम तो इसको रियलिटी के अंदर जी रहे हैं और बड़े तकलीफ पा रहे हैं। या क्या अभिनय है? जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की त्रासदियां हैं, भौतिक त्रासदियां हैं, जिस तरीके की साइकोलॉजिकल त्रासदियां हैं, स्त्रियों से पूछो बेचारियों के ऊपर जो चीजें हो रही हैं या होती आई हैं। पूरी की पूरी संस्कृतियों को तलवार के घाट उतार दिया जाता है। अब उसके अंदर हम ये कहें अभिनेता, अब ये तो बात नहीं समझ में आती। करोड़ों लोगों को मार डालते हैं एक धर्म के नाम के ऊपर, अभी वो अभिनय चल रहा है। तो हमारे लिए तो ये एक त्रासदी है। जब तक ऐसी चेतना के अंदर हम नहीं चले जाते जहां हमको ये पता नहीं चले, और ऐसी चेतना में जाने के बाद भी क्या व्यक्ति कर्म नहीं करता, एक प्रश्न है। माँ और श्री अरविंद ने कहा, उनसे पूछा किसी ने भी, आप तो सावित्री लिखते होगे श्री अरविंद से, पत्र हैं ये? उन्होंने कहा आई हार्डली गेट हाफ एन आवर फॉर सावित्री, मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो कहा जी क्या करते हो फिर आप? फिर रूम से आप बाहर आ नहीं रहे। जब से वो सिद्धि दिवस था उसके बाद वो रिटायर हो गए थे रूम के अंदर, कोई उनसे मिल नहीं सकता। साल के अंदर 4 आपके दर्शन डेज हैं, उसके ऊपर आप दर्शन दे रहे हैं, उसके अलावा आप सारे समय अकेले हैं। तो या तो आप ध्यानस्थ हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं आप आई हार्डली गेट हाफ एन आवर। और जिसके अंदर वो अपना टाइम टेबल बता रहे हैं पत्रों के अंदर कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक पत्र लिखता हूँ, रात को इतनी बजे जाके मुश्किल से मैं जो है 11 साढ़े 11 बजे माँ भोजन लेके आती हैं, उसके बाद के अंदर जाके मैं इतना कोई थोड़ा बहुत कोई 1 घंटे का मेरा समय है जिसमें मैं रेस्ट भी कर लेता हूँ, जिसमें मेरा नहाना धोना है, वो सारे काम मेरे उस समय मैं पूरे कर लेता हूँ। ऐसा जब उनका रूटीन, विश्व युद्ध के समय वो कह रहे हैं कि ये विश्व युद्ध मेरे और माँ के विरुद्ध है, इसलिए हमारी सारी शक्ति इसके अंदर लग रही है। अब यदि अभिनेता की ही बात हो तो बताओ उसके अंदर ये क्या बात हुई? क्या वो अभिनय कर रहे थे उसमें? तो अभिनय तो किसी को दिखाई नहीं रहे थे, अकेले ही थे, वो अभिनय किस चीज का? और यदि वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ विश्व युद्ध है और उसको दिशा दे रहे थे, चर्चिल क्या बोलने वाला है कल, वो आज डिक्टेट करेंगे, और जब रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा
तो उनके जो अंतरंग भक्त हैं, जो इवनिंग टॉक्स के अंदर है, फिर बाद में ये जो कुछ पुस्तकें हैं, इनके अंदर वो चीजें निकल के आती है। वो कहते हैं हाँ, श्री अरविंद ने हमको कल बता दिया था, ब्रॉडकास्ट बाद में हुआ। अब वो ये थोड़ी कि सारी चीजें पहले ही बता देते, उनको कोई ये बताना था देखो साहब मैं इसके ये करने वाला हूँ, वो बात भी नहीं है। प्रसंगवश कोई आ गई। उसके अलावा उनकी कितनी अनंत क्रिया है, वो कोई ये थोड़ी ये सोच के यूं कर रहे थे कि ये कर रहा हूं ये कर रहा हूं। तो वो क्या अभिनय कर रहे थे। दूसरे, एक उदाहरण इसका सपोज अपन ले, जेल के अंदर उनको ये पहले ये था कि भाई जिस बम कांड के अंदर मेरे को अंदर डाला गया है, बताओ आपके घर के ऊपर बम बनाने के सारे सामान मिलते हों, उस अभियोग में आपको पकड़ा गया हो, ऐसा माहौल चल रहा हो, उसके अंदर फांसी के अलावा और कोई दूसरा उपाय क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा भी छूटने का तो कुछ लगता नहीं। श्री कृष्ण ने कहा भी आप निश्चिंत रहो। अब वो चिंता कैसे जाए, क्या जी इसका प्रमाण क्या। वो कह रहे हैं स्वतंत्रता सुनिश्चित है, इसका वादा मैं आपसे करता हूं, जेल से आपका छूटना जरूरी है, यहां से आप छूट जाओगे। अब पर कैसे। तब वो देख रहे हैं कि जज के अंदर भी वासुदेव है, इसके अंदर भी वासुदेव है, उसके अंदर भी वासुदेव है। चलो निश्चिंत हो गए कि हाँ अब तो इसके अंदर और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। वहीं हमको एक रिकॉर्ड ये मिलता है कि जो चित्तरंजन दास हैं, उनको पूरी पूरी रात एक एक लाइन, एक एक बात, एक एक आर्ग्यूमेंट डिक्टेट कर रहे हैं। तो अब वो क्या अभिनय कर रहे थे। भाई हमको एक ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारी चेतना जैसे ही अभिनय शब्द सुनती है, तामसिक प्रकृति अलग तरीके से रिएक्ट करती है, अब मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। राजसिक प्रकृति अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो जब तक हम उसमें नहीं है तब तक तो ये अभिनय क्या, हमारे लिए तो रियलिटी है। अभिनय क्या है। तो एक अभिनेता की तरह या एक दर्शक की तरह मैं दुख का केवल रस लेता हूं, पर कौन लेता हूं, वो व्यक्ति कौन है। ये एट्रीब्यूट हमारे एक छोटे ईगो के ऊपर लागू करते हैं, ये नहीं होती भाई। अभी तक तो कोई ऐसा नजर आता नहीं कि जो रस लेता है। हाँ, अपने योगस्थ अवस्था के अंदर भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सारी चीजों को लोक संग्रहार्थ करता हूं, मेरे को कोई चीज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी भगवान जो कर रहे थे, देखो उनके कार्य, क्या वो तकलीफ नहीं पा रहे थे। क्या चयन नहीं कर रहे थे वो कि मैं तो खाली अभिनय के लिए कर रहा हूं। तो फिर तो लोगों के लिए इसका एग्जाम्पल क्या हुआ। मैं तो खाली अभिनय कर रहा हूं, मेरे को तकलीफ हो नहीं रही, मेरे को कोई कोड़े मारता है और मैं अभिनय कर रहा हूं दर्द का, क्योंकि मेरे को वास्तव में लगी नहीं। अब मैं दूसरे को आपको ये कहूं कि आप भी ऐसा अभिनय करो, पर आपके तो लग रही है, आप अभिनय कैसे करो, आपके तो चोट लग रही है। तो मेरे एग्जाम्पल से मैं आपको नहीं कभी बता सकता। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि वो दूसरों को एग्जाम्पल दे रहा है, मतलब वो ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर, ये पत्र तो पढ़ के बताया था मैंने, कि वास्तव में वो सारी चीज को स्वीकार करता है। मां श्री अरविंद ने कहा कि हमको इनफ शेयर, मनुष्य जाति की जितनी पीड़ाएं हैं वो हमने भोगी हैं। नए मार्ग को खोलने वाला कोई प्रवर्तक है, उसके सामने आने वाली पीड़ाएं, और आप पूर्ण योग की बात कर रहे हो, इसमें तो जो जो चीजें आपके पास सबकॉन्शियस से लेके ऊपर तक के स्तरों के ऊपर आने वाली रजिस्टेंसेज हैं, उनकी मुसीबतें हैं, वो सारी आपको मिलने वाली है। शरीर किस तरीके से इसमें रिएक्ट करेगा, एजेंडा के अंदर मां कह ही रही है कि देखो शरीर ऐसे ऐसे कर रहा है। ये सेल्स कई बार चिल्लाते हैं, मेरे सेल्स की, जब मां कह रही है सेल्स अपने आप से, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्म हो गए, वो जब दूसरे वालों को देखते हैं कि जो चिल्लपों करते हैं, जो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाह रहे या उसकी प्रक्रिया में है, वो उनको देख के कहते हैं न्यूसेंस मत करो। हम तो समझ ही नहीं सकते कोशिका अपने स्तर पे कैसे बात करती होगी। हम तो माइंड से सोचते हैं कि जैसे दो व्यक्ति बात करते होंगे। कोशिका के स्तर के ऊपर तो जाने का कोई किसी ने आज तक बात ही नहीं करी। भाई श्री अरविंद से मां से पहले सुप्रामेंटल को लाने की, उसको आपके भौतिक तत्व तक उतार लाने की और शरीर के रूपांतर तक की, ये कोई बात। हाँ, जो मृत्योर माँ अमृतम गमय, तो वो मृत्यु और अमृतत्व है, वो एक बिल्कुल अलग स्थिति थी। वो भौतिक अमरता की बात नहीं कर रहे थे उस समय। तो अगर हम ये कहें कि वेदों के अंदर असतो माँ सदगमय,
तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा, तो मृत्यु से जो है हम अमरता की ओर चलें तो वो अमरत्व दूसरा है, चेतना की एक ऐसी स्थिति जिसमें मृत्यु और अमरत्व ये दोनों आपके लिए समान स्थितियां हैं। नहीं तो आप अमरता से बंध गए तो आप कोई फ्री नहीं है। भी परमात्मा अगर अपनी सर्वशक्तिमत्ता से ही बंध जाता तो क्या फ्रीडम है उसकी? वो तो लिमिटेशन हो गई। अगर वो ज्ञान से बंध गया, अज्ञानी नहीं बन सकता, चेतना से बंध गया और यहां जिस तरीके के रूप हम देख रहे हैं वो नहीं बन सकता, तो फ्रीडम पूरी कहां हो सकती है? तो जो अमरता की बात पहले करी जा रही थी वो शरीर की अमरता की नहीं थी, क्योंकि भगवान कृष्ण तक तो हम देखते नहीं कि कोई ऐसी चीज अभी तक आई है। तो इसलिए सैद्धांतिक रूप में कितनी भी बातें करी गई हों, प्रैक्टिस में तो आज तक धरती ने ऐसा कभी देखा नहीं कि श्री कृष्ण से ऊंचा कोई एक्शन आया नहीं। वहां भी हम ये देखते नहीं कि मृत्यु के ऊपर विजय पाई गई हो। तो पहली बार श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को इसीलिए भेजा गया है, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, ये एक नया आयाम खोलने के लिए। और माँ उसको प्रैक्टिस कर रही थी। मैं जब चाहूं इसे उतार कर फेंक सकता हूं। कौन मुझे पतित और पापी पृथ्वी पर रेंगने वाले अन्य कीड़ों के बीच एक कीड़ा कहता है? मैं ब्रह्म हूं, मैं वह हूं, पाप मुझे छू नहीं सकता। हाँ, ये हमारी रियलिटी है। इससे हम एक स्तर के ऊपर साक्षात्कार कर सकते हैं, लोगों ने किया है। विवेकानंद जी इसी को आधार लेके चले थे और हमारी पूरी संस्कृति का आधार, उसका केंद्र बिंदु यही है। और सारी चीज को, मतलब इसको पाने के लिए पूरी संस्कृति का लेआउट इस तरीके से है। नहीं तो बताइए वर्ण व्यवस्था का क्या अर्थ है? चार पुरुषार्थ बताए गए हैं जिसमें एक से एक आपको चार सीढ़ियां दी गई हैं। अगर ये प्राप्ति उद्देश्य नहीं हो तो सीढ़ी का मतलब क्या? भाई सीढ़ी क्यों बनाते हैं? जिससे कि मैं एक पायदान से ऊपर चढ़ सकूं, मैं जिस भी स्थिति में हूं वहां से ऊपर चढ़ सकूं, इसीलिए तो सीढ़ी है। तो ये एक लेआउट दे दिया गया कि कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में हो वो वहां से इस ओर मूव कर सकता है। उसके लिए शिक्षा पद्धति सारी ऐसी है, पारिवारिक सिस्टम है पूरा का पूरा ऐसा है, आपका पूरा का पूरा शासन तंत्र है वो इसी के ऊपर आधारित है। राजा भी है वो इसलिए एक अपनी साधना के रूप में राज्य कर रहा है, क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट करवा सकता है। वास्तविक जो जो विधायक है, जो विधान बनाने वाला है, वो तो गुरु है। गुरु पास में बैठता है, ऋषि पास में बैठता है। एक ऋषि अगर हो, कोई गड़बड़ काम हो ही नहीं सकता। एक ऋषि अगर आपके राष्ट्र के अंदर विद्यमान है, कोई ताकत उसको दबा नहीं सकती, कोई उसको ये नहीं दरकिनार नहीं कर सकती। वो जो कहेगा वो अमोघ चीज है, वो एकदम प्रभावी है। अगर ये न हो तो श्री अरविंद अपने रूम में बैठे विश्व युद्ध को कैसे दिशा दे सकते हैं? या एक काव्य के रूप में चलो सावित्री लिख दी, दूसरे कह इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ कह रही सारे जो आगे की पृथ्वी की नियति है सारी तो लिख दी इन्होंने। कृष्ण प्रेम के सामने, जबकि उस समय सावित्री आ रही थी, तो कृष्ण प्रेम को जब ये दी गई, उन्होंने पढ़ी, वो सेंसिटिव व्यक्ति थे। उन्होंने कहा इस डे और एज के अंदर ये चीज इस तरीके की आ सकती है, ऋषियों की ये चीज आ सकती है। लेट अस सैल्यूट द डॉन। उषा को चलो सैल्यूट करें, ये नया प्रकाश आ गया। कृष्ण प्रेम ये कह रहे हैं लेट अस सैल्यूट द डॉन। वो समझ गए कि ये एक ऐसी चीज आ रही है, ये डॉन आ रही है, ये प्रकाश आ रहा है, ये एक नई उषा आ गई है। पृथ्वी अभी तक तो अंधकार के अंदर थी। वो समझ गए इस चीज को। कौन मुझे दयनीय कहता है? मैं सर्व आनंदमय ईश्वर हूं। मुझे कमजोर कौन कहता है? मैं सर्वशक्तिमान के साथ एक हूं। ये हमारी रियलिटी है। हम इसको अपने सब्जेक्टिव सेल्फ के अंदर इसके साथ साक्षात्कार कर सकते हैं। हम एक स्तर के ऊपर जितना ही इसके साथ एसोसिएट करते हैं, उतना ही हम फ्रीडम को एसोसिएट, उसको भागीदार होते हैं। जितना ही हमारे आउटर सेल्फ के साथ, बाहरी व्यक्तित्व के साथ हम एसोसिएट करते हैं, उतना ही हम लिमिटेड हो जाते हैं, उतना ही सीमित हैं। भाई ये विचार भी अपने आप में देखिए कितना आपको रिलीफ देता है कि आप बद्ध नहीं हैं।
मैं सर्वशक्तिमान के साथ एक हूँ। एक होते हुए उसने बहु होना चुना है। अनंत होते हुए वह अपने को अनेकों केंद्रों में स्थित करता है, और प्रत्येक केंद्र में वह अभी भी अनंत ही होता है। वही अस्तित्व का रहस्य है, उत्तमम रहस्यम। भगवान का महान, अद्भुत और आनंदमय रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे तर्क बुद्धि तो अस्वीकार करती है, परंतु ज्ञान उसे पकड़ लेता है। ऐसा ज्ञान, ये है सच्चा ज्ञान। आप चीजों का ज्ञान प्राप्त करते रहो, और जो एक्चुअल जो ज्ञान है, आपका सच्चा स्वरूप है, वो आप प्राप्त कर नहीं सको। देखिए, जब ये एक आपको पता चल गया, ये पहले आपको रियलाइज हो गई ये चीज, अब इसके आधार पे जीवन का ढांचा देखिए कैसे बदल जाता है। ऐसा ज्ञान जिस पर तर्क वितर्क नहीं, अपितु जिसे अनुभूत करना होता है, जिसे अनुभव द्वारा शुद्ध, मुक्त, सर्वभोक्ता, सर्वपूर्ण आत्मा द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है। मतलब अनुभूत आपको हो चुका, तर्क वितर्क से नहीं। आपको अंदर से पता है, आप साधना इसीलिए अपनाते हैं, आपके अंदर एक डीप डाउन एक श्रद्धा है, भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। ये श्रद्धा है तो भी क्या रोग नहीं हो सकता? हो सकता है। पर आप उससे उस तरीके से विचलित नहीं होते, जो एक बाहरी चेतना वाला व्यक्ति है, वो जितना विचलित होता है, आप नहीं होते। आप एक सर्टेन पोइज के अंदर रहते हैं। माँ का काम करते हुए आप गंभीर से गंभीर काम करते हैं। आपकी बाहरी व्यक्तित्व के अंदर कितनी भी उतार चढ़ाव, कितने भी आप खुद भी ऐसी स्थिति के अंदर हों जहां आप गहराई से बड़ी तकलीफ में हों, तो भी आप अंदर से जानते हैं कि हाँ, ये चीज है। भी अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार किया, पहले तो उसने छोड़ ही दिया जिन कारणों से, पर जब उसने वध कर रहा होगा, वो जिन जिन को मार रहा होगा, जिनसे वो श्रृंख कर रहा था, तो क्या उसको पीड़ा नहीं हुई होगी? पीड़ा तो फिर भी हो रही थी, पर पोइस अलग था। तो माँ के निहित जब आप जीवन जीते हैं, वो आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं चलता। आपके भौतिक सुख दुख है, प्राणी का आपके जो जितने भी जो फ्रेमवर्क जचा हुआ है उसके हिसाब से नहीं, कभी नहीं। तो आप ये सोचते हैं सारी चीज सुखद हो जाती है, आप में श्रद्धा है तो मार्ग ऐसा है जैसे कोई गुलाब बिछा दिए गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। माँ स्वयं वहां जब आश्रम की व्यवस्था कर रही हैं, वहां ऐसे काल है जब उनके पास पैसा नहीं है। माँ कह रही है, लोग मेरे में इसलिए विश्वास होते जा रहे हैं क्योंकि आई डू नॉट हैव ऑल द नेसेसरी मनी जो आश्रम की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो एक समय उनको अपनी खुद की साड़ियां हैं और हैं, वो निकालनी पड़ रही हैं कि इनको बेचो भाई, इससे जो धन आता है। और ऐसे के अंदर भी फिर बाद में वो कह रही, नहीं, श्री अरविंद के लिखने के लिए जो कागज आएगा वो तो इंपोर्ट किया जाएगा, श्री अरविंद जिस कागज के ऊपर लिखेंगे, सामान्य कागज नहीं। तो आश्रम में फुसफुसाहट इस चीज की बताओ, यहाँ खाने के लाले पड़ रहे अपने को, उसमें माँ कह रही है कागज तो आएगा बाहर से। श्री अरविंद की जो फोटो सबसे पहले जो ली गई, ये प्रचलित है, जो हम जनरली फोटो लगाते हैं, जिस फोटोग्राफर को बुलाया गया, बाहर से बुलाया गया उसको, उसने फोटोज ली, और बाद के अंदर जितने पैसे की बात हुई थी उससे वो मुकर गया। वो नेगेटिव्स नहीं दे, उसको इतना धन चुकाया जब जाके, तो उसने कहा कि चलो ये ठीक है। तो जिस जिस तरीके से इनको, तो हम ये कहें नहीं वो तो स्वयं जगदम्बा हैं, उनको कोई ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी बात कैसे नहीं है? श्री अरविंद का रूप धर के ऐसी कोई शक्ति है, लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड है या कोई सा एक है, वो इनके पास आ गया और उनको डांट रहा है श्री अरविंद के जाने के बाद में। तो माँ ये कह रही है एजेंडा के अंदर कि मैं जान रही थी ये कौन है, पर क्योंकि श्री अरविंद के प्रति और जो माँ का भाव है श्री अरविंद के प्रति, ये अकल्पनीय है। वो जगदम्बा ही रख सकती है इस तरीके का। उन्होंने कहा कि मैं ये जान रही थी ये कौन है, ये कौन सी शक्ति रूप धर के आई है, पर क्योंकि श्री अरविंद का रूप है तो मैं नतमस्तक होगी। और वैसी गलतियों के लिए भी मैं माफी उनसे मांग रही थी जो मैंने करी ही नहीं। वो कहा कि तूने ये काम गड़बड़ कर दिया, तू मेरा जो काम है उसको, उसका नाश कर रही है तू। और मैं उस चीज की माफी मांग रही थी। और फिर बाद में जो रात्रि का और आगे का जो आया समय,
उसके अंदर फिर बाद में जो वास्तविक जो श्री अरविंद थे उनके साथ थी मैं। क्या लाइट, क्या प्रकाश, क्या चीज उसके अंदर। तो दोनों के अंदर मैंने देखा, ये देखो क्या है। जब माँ के साथ ये हो पा रहा है, जो जो चीजें उसमें से निकल के आ रही है, यदि हम इसको इसके रियल टर्म्स में देखें, तो एक चीज तो हमको निश्चित समझ में आ जाती है कि सामान्य तौर पे जिस तरीके का शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है, जो ऊपर जैसे कि मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं निर्लिप्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, आपकी रियलिटी है ये, पर एक्चुअलिटी नहीं है ये। इनफैक्ट अभी नहीं हुआ है, उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं हम सारा। पर यदि हम प्रयास कर नहीं रहे, बाहर ही हम उन्हीं चीजों के अंदर रमण कर रहे, तो ये एक्चुअलिटी कभी होगी भी नहीं। फंडामेंटल फैक्ट है, पर व्यावहारिक फैक्ट नहीं है अभी तक। इसलिए जब तक ये व्यावहारिक फैक्ट नहीं हो जाता, हमको तो पिसना पड़ेगा। ये जितने भी काम करने ही पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी सूक्ष्म कड़ी है, और ये हमेशा ही दुरुपयोग किया जाता है इन बातों का। और ये करके व्यक्ति जो है उससे ज्यादा और गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि पहले वो कम से कम अपने एक सिक्योर आधार पे तो चल रहा होता है, और वो ये मान के कि अरे इसमें कई पद्धतियां हैं इस तरीके की, वो आपको खुली छूट दे देते हैं। खुली छूट देते ही फिर अभी तो आपने बुद्धि से तो कम से कम कंट्रोल कर रखा है अपने प्राण को, वो बेवकूफियों में नहीं गिरता, फिर तो आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो जितने बेवकूफी के काम एक सामान्य व्यक्ति नहीं करता, जितने अनैतिक काम जितने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता, उतना आप आध्यात्मिकता के गार्ब में, इसलिए धर्म के नाम पे जो जो संहार किए गए या जो जो विभत्सता के करी गई, वो अकल्पनीय है। और इसका इतिहास है, आज भी हो रहा है। क्यों कन्वर्जन करवा रहे हैं भी, ऐसी क्या क्या ललक हो रही है। डेली के अगर आप देखें डेटा, भारत के अंदर रोज के कितने लाखों कन्वर्जन हो रहे हैं, लग रहे हैं इसके अंदर। और उसके नाम पे जो जो पीड़ाएं दी जा रही हैं, जो जो हत्याएं की जा रही हैं, वो रोज न्यूज में आ रही हैं। और न्यूज में तो उसका कितना आ रहा होगा जो एक्चुअलिटी में हो रही है, और किसके नाम पे करी जा रही है वो भी देखो। कि हमको इसके पारितोषिक के रूप में वहां जाएंगे हम, दूसरे लोक में हमको ये चीजें मिलेंगी, ये उपहार हमारे लिए एंश्योर की गए हैं। हमारे धर्म की पुस्तक और अपनी अपनी पुस्तक में सबके उनको उपहार तय किए गए हैं। ये वाला काम करोगे ये वाली चीज मिलेगी, ये करोगे ये मिलेगी। तो ये सारा जितना भी वर्णन है, हमको समझना पड़ेगा कि इसके मायने क्या हैं। फंडामेंटली ठीक हो सकता है, पर फंडामेंटली ठीक होने का मतलब ये थोड़ी कि मेरे लिए आज सुलभ हो गया, मैं चांद पे चला जाऊंगा तो ग्रेविटेशन वहां उस तरीके से नहीं होगा। अरे तो आज थोड़ी है आपके साथ, आज तो छत से अगर छलांग लगा दोगे, नीचे आओगे, गिरोगे, टूट जाएगा हाथ पांव। तो एक्चुअलिटी नहीं है वो। ये संपादक का उपसंगार आ गया। अभी तक तो जो ऊपर चल रहा था ये श्री अरविंद का है, ये जो कंक्लूजन है इसका, अब ये श्री अरविंद का आ गया। यहां तक कोई बात, रविकांत जी, यहां तक कोई ये समझ में आ रही है ना कि ऐसी नहीं है कि सरफेस के ऊपर हो, ये रीडिंग सरफेस पे नहीं है। शब्या जी, ये समझ आ रहा है क्या? नहीं तो फिर बाद में ना समझ संपादक आ का रहा जो है, समझ आ रहा है पूरा। शब्या जी आ रहा है। ठीक है। अब संपादक का मतलब श्री अरविंद का ये इसके अंदर कंक्लूजन है पूरी बात। निष्कर्ष में कुछ शब्द आवश्यक प्रतीत होते हैं। उसने तो अपने शब्द कह दिए निष्कर्ष के अंदर, अब इस सारे को कह के अब श्री अरविंद कह रहे हैं। और इसके अंदर मैंने शुरू में भी बताया था कि पहले एक बार छपी थी, दोबारा इसकी एक बुकलेट के रूप में संशोधन करके फिर छपी थी, शायद 1920 और 23 के आसपास। फिर उसके बाद में श्री अरविंद ने उस स्टॉक को आउट ऑफ स्टॉक जाने दिया, मतलब जितनी छपी थी उसकी बिक्री होनी थी, उसके बाद में आउट ऑफ स्टॉक मतलब दोबारा कभी प्रिंटिंग हुई नहीं। इसको शामिल किया गया फिर बाद में अब रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर। तो इसमें कुछ संशोधन इसमें किए हैं शायद श्री अरविंद ने, क्योंकि कुछ गलत फहमियों में गिरने से बचना ही अच्छा है। और इनफैक्ट हम कितना भी समझ लें, गलत फहमियों से तो कितना बच सकते हैं।
इसलिए प्रैक्टिकल हमारी तो यही है इसमें समझ कि जितना माँ से जुड़ा जाए, जितनी उनकी वाणी को आत्मसात किया जाए, जितना प्रवेश किया जाए, अनन्य रूप से रोज अपनी जो उनके प्रति निष्ठा है उसको मांझ लिया जाए, अपने आप को उनको ऑफर किया जाए, और कल जितनी गहनता थी या आज सुबह जितनी गहनता है, रात को उससे ज्यादा गहनता लेके ही हम बिस्तर पे जाएं। अगर ये ललक हमारे अंदर है तो जितना आवश्यक है देखिए उतना वैसे ही होता रहेगा। क्योंकि आप कितना भी कोशिश करेंगे कि मैं गिरने से बच जाऊं, ये न करूं, आप सोच समझ के चलो कोई चीज से बच जाएंगे, अचानक व्यापार के अंदर, जीवन के अंदर कोई आके सामने ही आपके खड़ा हो गया, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अब इससे पहले कि आप अपना चिंतन करें, ये पोइज मेंटेन करें, वो तो आ गया आपके सामने। कोई आपदा आपके सामने इस तरीके की आ गई, आप क्या कोई प्लानिंग थोड़ी करोगे, सामने है स्थिति एक अराइज हो गई आपके सामने। अब सब समय इस तरीके की होती रहती है। इनफैक्ट हम तो अपने अनुशासन जीवन का ही नहीं कर रहे कि मेरे को इस समय उठना है, इस समय ये करना है, वो तो हमारे कंट्रोल में हो सकती है। चलो अगर वो भी नहीं कर रहे, हम अपना एक अनुशासन है वो भी लागू नहीं कर रहे, तो घोर इनसिंसियरिटी है, वैसों की हम बात नहीं कर रहे। पर यदि मैं सिंसियर हूं भी तो भी अप्रत्याशित चीजें तो एनी टाइम हमारे सामने आती रहती हैं। अरे भी रात को अच्छे से सोया, सुबह पता चला कि सिरदर्द इतनी तेज हो रहा है, अब क्या करो उसके अंदर? फिर तो वो अपने तरीके से ही करेगा, वो करेगा सो करेगा। क्या तो आप गोली लेोगे या जो भी आप करोगे उसमें, या आपको पता चला जी आपने प्लानिंग तो कुछ एक कर रखी थी, अभी अचानक फोन आ गया, आपके व्यापार से कॉल आ गया है, या फिर आपके परिवार का कोई ऐसा कॉल आ गया, समाज का कोई इस तरीके का आ गया कि हम तो इस तरीके का आयोजन अब करो। अब क्या कर लो उसके अंदर, जो कि लेखक की संक्षिप्तता के कारण, लेखक क्यों, ये तो खाली 9 ही तो हुए हैं, भी 9th के अंदर तो उपसंहार आ ही गया है। इसके अंदर जो श्री अरविंद को बता रहा है वो 9th के अंदर उपसंहार आ गया, तो खाली 8 ही हुए उनके। 8 दिन के अंदर या 8 लेखों के अंदर, छोटे छोटे के अंदर आपको कितनी क्या चीज बताई जा सकती है। इवन गीता के ऊपर वो 18 अध्याय आपके सारे श्लोक के अंदर भी आपको बताने तो उन्होंने मूल रूप में बता दिया, और श्री अरविंद ने इसके ऊपर इतनी विस्तृत टीका भी कर दी। उसके बावजूद भी उसके अंदर माँ कह रही है भी, उसके अंदर टीका के अंदर तो श्री अरविंद एक सर्टेन फ्रेमवर्क के अंदर लिख रहे हैं। वो ही जब वो खुले तौर के ऊपर आपके सिंथेसिस के अंदर लिखते हैं, योग समन्वय के अंदर, तब उनकी लेखनी देखो उसी चीज को कहाँ उसको लेके चली जाती है। वहां तो अब वो टीका कर रहे हैं गीता के ऊपर, वहां एक एक दायरे के अंदर कर रहे हैं, हालांकि उसको भी वो कहां से कहां लेके चले जाते हैं। तो लेखक बता के भी कितनी बात बता सकता है, लेखक की संक्षिप्तता के कारण, और उन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिन्हें स्वयं लेखक के द्वारा निसंदेह भले जितना भी महत्वपूर्ण मानते हुए भी अपने दायरे से बाहर समझा गया। ये तो उस समय आया ही था कि मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि एक बार में एक ही काम करना अच्छा है। ये तो हम पढ़ के ही गए हैं कि उसने ये कहा, शायद ये 8वें में ही आया था, जो 8वीं कड़ी थी उसके अंदर। तो उसने उस चीज को अपने दायरे से बाहर समझा। भाई अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं, अब ये थोड़ी हम श्री अरविंद की कोई भी यूं ही पुस्तक उठा के भाई इस दायरे के अंदर जो चीज आती है, जो उदाहरण इस समय आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि श्री अरविंद के पत्रों की बात आई तो अब शुरू में पत्र से शुरू कर दिया, पत्रों में कोई एक दूसरा उल्लेख आया या चर्चा आई, हमने वो किताब शुरू कर दिया। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते, ये कोई तरीका भी नहीं है, तर्कसंगत तरीका भी नहीं है। इसलिए उसने अपने तरीके से, अपने दायरे से वो बाहर समझा। जैसे माँ चर्चा करती हैं, हालांकि माँ के चर्चा करने के प्रश्न उत्तर के अपने तरीके हैं। माँ कह रही है कि मेरे उत्तर देने के अलग तरीके हैं। जब आप मेरे से प्रश्न करते हैं तो मैं उसको डायरेक्टली उसको रेफर कर देती हूँ सुप्रीम को, उत्तर वहां से आता है। जब उसके अंदर मेरे बीइंग का हस्तक्षेप अगर थोड़ा हो तो मैं उतना ही फ्लो करने देती हूँ उसको। यदि मेरे फ्रेमवर्क का, जबकि माँ का कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है, वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फिर भी माँ उसको कट शॉर्ट कर देती है। कई बार प्रश्न कई हैं मातृवाणी में, जैसे आप देखते हो प्रश्न तो अगले ने एक पूछा,
माँ उसका उत्तर ऐसा बाहर से प्रतीत होता है कि माँ उसका कुछ है, और ये कितने पेज तक उत्तर चलता जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है। कोई प्रश्न ऐसा है जो अपने को लगता है यार ये कितना गंभीर प्रश्न है, माँ ने उसको 8 लाइन के अंदर या 5 लाइन के अंदर या 4 लाइन में या 1 लाइन के अंदर ही बस एक बात कही और छोड़ दिया। ये क्या बात है? तो माँ ये कह रही है कि जब वो सुप्रीम से आता है, मेरे बीइंग के अंदर से सीधे फ्लो करता है, मैं उसको फ्लो होने देती हूँ। संबद्धता असंबद्धता का मेरे को कोई चिंता नहीं है उसमें। तो वो दायरे से बाहर। पर हाँ, जो माँ को कहा गया, या आप मेरे से कोई प्रश्न करेंगे, अब ये थोड़ी कि ऊल जलूल सारी उसके अंदर पद्धतियां बतानी शुरू कर दी। आपको किसी ने आपको कुछ मांगा, मेरे ये पेट में दर्द हो रहा है, उस समय योग की सारी पद्धति आपको बतानी शुरू कर दी। अरे भैया ये बाद की बातें हैं, अभी तो इस समय ये प्रासंगिक ये है। तो कितने भी महत्वपूर्ण उसके लेखक ने, ये थोड़ी कि उसको सारी इन चीजों का सेंस नहीं है, पर जब आप इसको क्रम में रखते हो तो कोई विचार से तो रखोगे। छोड़ देने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसी समस्याएं, संक्षिप्तताएं किस कारण है कि कितनी भी महत्वपूर्ण हो, पर उसने सोचा भी कितना मेरे दायरे से बाहर है, अभी बताना। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप कह रहे हो मेरे दायरे से अभी बाहर है, इतना अभी बताते हैं, तू इतने के ऊपर प्रैक्टिस कर, जब आवश्यक होगा मैं तेरे को और आगे बता दूंगा। इसलिए मैं तो शुरू से आपको ये वर्ड ऑफ कॉशन देता आ रहा हूं कि ये जितनी भी पद्धति, हालांकि ये भी हमारे लिए इतनी ज्यादा रिवीलिंग है, जितना ही हम इसको सोचेंगे समझेंगे, इतना ही ये हमारे लिए कभी भी ये कि हमने इसको एग्जॉस्ट कर दिया पूरा ही, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कि हम इसको पूर्णतः समझ गए, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि आवश्यकता भी नहीं है कि हम इसी के पीछे लगे रहें। हाँ, एक समझने के लिए, शार्प करने के लिए, चीजों के अंदर जाने के लिए। संकल्प के आदर्श प्रयोग में संकल्प की बात हो रही थी भाई, शुरू अपन ने संकल्प से किया, उसका आइडियल, उसका प्रयोग कैसे करोगे? प्रयोग में चेष्टा के निषेध का तात्पर्य कर्म का त्याग नहीं है, ये तो शुरू से कहता आ रहा हूं मैं। चेष्टा का त्याग आपने कर दिया, जैसे शुरू में पहले ही पैराग्राफ में वो क्या कह रहे थे, इसमें चेष्टा नहीं है, इसमें कोई तरीके की चेष्टा नहीं है, ये तो संकल्प है, कामना नहीं है, चेष्टा नहीं है। तो निष्काम का तो हमको पता ही नहीं है। जब तक हमारा इस तरीके का है अभी, उसमें तो हम जानते नहीं कि कामना से रहित, और मेहनत करें हम निष्काम होने की, इनफैक्ट करनी ही क्यों चाहिए? तो हम मेहनत करके अपने बरस उन चीजों के पीछे गंवाएं, उसकी बजाय सीधे हम निष्कर्ष से क्यों नहीं शुरू कर देते? निष्काम कर्म करें, फिर माँ के निहित होके हम उसके लिए बेटर कर्म कर सकेंगे। अरे बेटर से ही शुरू कर दो ना, माँ के निहित अभी से जीना शुरू कर दो। अपना सारा संकल्प, इसीलिए इसने संकल्प से शुरू किया। तो आइडियल उसका जो यूसेज है, उसमें चेष्टा के निषेध का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म का त्याग कर दोगे। इसलिए उनको भगवान वासुदेव दिख गए, इसका मतलब ये नहीं है रात रात भर बैठ के एक एक आर्ग्यूमेंट उनको डिक्टेट कर रहे हैं। बताओ, दूसरा तो कहते अब तो श्री अरविंद निश्चेष्ट होके सो रहे होंगे आराम से। कुछ नहीं है ऐसा इस तरीके का। आश्रम में जाने के बाद कितना गंभीर काम, और माँ कह रही है कभी रेस्ट कर रही नहीं। 23 घंटे कोई व्यक्ति काम कर रहा, और फिर बाद में 1 घंटे के अंदर वो अगर रेस्ट कर रही है, उसके अंदर यूनिवर्सल सारी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी कर रही होंगी। उसके अलावा भी उनका बीइंग कितना ट्रांसपेरेंट है कि कितने कितने कॉल्स का उत्तर दे रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या वो कांक्षा के कारण कर रहे थे, कामना के कारण कर रहे थे? तो कर्म का त्याग नहीं है, इसीलिए हमको ये समझ नहीं आ सकती। और इसलिए हमारे लिए ये अगर समय से पहले हमको बता दिया जाए तो उसका बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे ये कितनी सारी सरकार योजनाएं बनाती हैं कि आपके खाते में इतने पैसे आ ही जाएंगे, तो उसका जितना उपयोग होता है उससे ज्यादा दुरुपयोग होता है। जिस चेष्टा का उल्लेख किया गया है वह आंतरिक है, बाहरी नहीं, आरंभ है, कर्म नहीं। यह भेद वही है जो गीता में श्री कृष्ण द्वारा स्पष्ट किया गया है, जब वे सभी आरंभों के त्याग के साथ सर्वारंभ परित्यागी, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो वास्तव में योग में युक्त है वो सर्व आरंभ का परित्यज, ये सारे आरंभ है उनका त्यागी हो जाता है। मतलब वो अपने निहित
नहीं कर रहा भाई। उसमें भाई कोई रसोईया है, सारे दिन भोजन पका रहा है, पर फिर भी कह जी मेरा इसमें क्या लेने देना है, मेरे को तो जब भोजन करना पड़ता है मैं तो अपने घर जाता हूं वहीं खाता हूं। तो सारे दिन कोई आपके लिए पकवान बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पर उसका जो है सारे आरंभों का जो है वो हेतु क्या है, वो जो उसका मालिक है उसके लिए बना रहा है, उसके निहित वो कर रहा है और पूरा मनोयोग से कर रहा है, अच्छी से अच्छी मिठाई बना रहा है, अच्छी से अच्छी चीज कर रहा है। तो आप सारी चीजें अच्छी से अच्छी कर रहे हो, हाँ, पर वो उसमें आनंद ले रहा होगा या नहीं ले रहा होगा इसके अंदर दूसरी बात है। जैसे हमने समता के अंदर शुरू किससे किया, तितिक्षा, उदासीनता और फिर नति, ये तो निष्क्रिय तरीके हैं। और सक्रिय तरीके के अंदर हमने क्या, रसह, प्रीति, आनंद। जब माँ की क्रिया में ही आनंद आना शुरू हो जाए, भाई अभी तो जबरदस्ती हमको लेना पड़ता है, अभी तो पता ही नहीं कि माँ इसमें क्या चाहती हैं, हमको क्या पता, अब आनंद कहां से ले लें उसके अंदर। जब वे सभी आरंभों के त्याग के साथ कर्म के आदर्श का प्रतिपादन करते हैं, भगवान कृष्ण ये कर रहे हैं, अब हम विवेचन उसका करते नहीं, सब सब आरंभों का परित्याग कर दो। अगर हम लिटरली इसको ले ले तो तामसिक हो जाएं इससे, तो सोच समझ छोड़ दो, आपका इसका त्याग कर दो, चिंतन का त्याग कर दो, भावनाओं का त्याग कर दो, सब चढ़ा दो भगवान के। इसका मतलब आज से मैं कर्म नहीं करूंगा, मेरे अंदर कोई भावनाएं नहीं उठेंगी। इनफैक्ट आपके अंदर आधार ही सच्ची भावनाओं का तब तैयार होगा, सच्चे चिंतन का आधार ही तब तैयार होगा जब अपने निहित नहीं, आप में दूसरी चीजें तभी उतर पाएंगी ना। हमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ कर्म करना है, जिसमें से प्रत्येक अपनी पूर्ण शुद्ध सहजता, केवलैर में अपना पृथक कार्य की, बिना किसी कामना, बिना किसी अपेक्षा या कर्म अथवा उसकी सफलता में तनावपूर्ण रूप से संकल्प को प्रयुक्त किए बिना करता है। पर क्या ये संभव है? पहले तो ये है, सैद्धांतिक रूप से हम समझ गए, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तो हम इसके अंदर समता के द्वारा शुरू कर सकते हैं। पर जब तक शरीर का हमारा इस तरीके का फ्रेमवर्क है तो पूर्ण सहजता से अपना पृथक कार्य किए बिना, बिना अपनी कोई अलग से कामना है उसकी, उसके बिना, बिना किसी अपेक्षा या कर्म अथवा उसकी सफलता में तनावपूर्ण रूप से संकल्प, उसमें तो होना ही चाहिए। भाई फिर क्या करूँ आप, मैं माँ का काम कर रहा हूँ, माँ के लिए आज दर्शन डे है, मैं पूरी व्यवस्था बिल्कुल मेटिकुलसली देख के कर रहा हूँ। अब दूसरा कह रहे हैं मेरे को तनाव नहीं है इसके अंदर, तनाव मतलब आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, तनाव ये थोड़ी टेंशन। तो सफलता असफलता, आप कहते तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, मैं समाधि बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहा हूँ, कोई आया बेवकूफ और उसको सारी को मिटिया मेट करके चला गया, आप कहते ये क्या है, मारो इसको पकड़ के। और आप ये कह रहे हो कि इतनी बजे आयोजन है, सफलता इसके अंदर, असफलता का कोई स्थान नहीं है इसमें, तो ये होना ही है। तो अभी जब तक हमारे जिस तरीके का है, इसमें हम ये कह दें कि हम इसके बिना करें, ये अभी कैसे एग्जीक्यूट करें, ये सोचना समझना लिखना तो बड़ा आसान है। तो निश्चित रूप से चेतना की एक ऐसी स्थिति है जहां ये संभव है, हम उस स्थिति के लिए एम कर ही नहीं रहे। पहली बात तो अगर आप ये कहें कि हम ऐसी स्थिति के लिए एम कर रहे हैं जहां ये शुद्ध सहजता हो, बिना कामना के हम कर्म के अंदर आ जाएं, देखो हम ऐसा कोई भी विचार लेके नहीं चल रहे, क्योंकि हम पूर्ण योग के साधक हैं, हम कोई वैसे योगी नहीं है। इसीलिए इसने संकल्प से शुरू किया, संकल्प आपके अनन्य है, वो आप रोज नित्य बढ़ा सकते हो, बाकी तो शरीर की आपकी लिमिटेशन है। उस संकल्प के माध्यम से उसको जितना आप ढीला कर सकते हो, उसको जितना फ्री कर सकते हो उतना कर सकते हो। जब तक सुप्रामेंटल नहीं है तब तक तो उसकी एक अपनी एक लिमिटेशन है। और जब तक वो उसका, जैसे उसमें दो तरीके की अशुद्धियां बताई थी कि निचला भाग ऊपर वाले में जाना, तो जब तक आपके सबकॉन्शियस है, इनकॉन्शियस है, इसका रास्ता सुप्रामेंटल के आने के बिना नहीं होता, तब तक ये एक्चुअल में हो नहीं सकती। इसलिए आज तक ये चीज कभी सिद्ध हुई नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिवली आपको लगता है, यूं तो वो कह रहे हैं हम जो है सच्चिदानंद के अंदर चले गए, उसकी अनुभूति हो गई हमको। आप अभी खाली विज्ञान लोक की बात कर रहे हो,
हम तो आनंद लोक तक चले गए, यही तो एक तर्क था पहले। तो श्री अरविंद ने कहा कि भी विज्ञान लोक जो है, आनंद लोक की जिसकी आप बात करते हो, सच्चिद आनंद, वो यहाँ अपने वास्तविक वैभव में कभी आया नहीं। जैसे आप में कितना भी ज्ञान है, पारंगत हो आप एलकेजी के बच्चे को जाके क्या पढ़ाओगे भाई? आपका ज्ञान कितना काम कर देगा? यूं तो जाने तो आइंस्टाइन ही चला गया बच्चों की क्लास के अंदर, अभिव्यक्ति क्या होगी उसकी, क्या चर्चा कर लेगा? और वही जितनी गहन चर्चा उसके सामने उसी के समकक्ष कोई वैज्ञानिक बैठा होगा, अब उसके साथ जो चर्चा कर पाएगा या अपने खुले तौर पे जहां जिस फ्रेमवर्क में वो चर्चा कर पाएगा या काम कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, वैसा क्या वो बच्चे के साथ कर पाएगा? तो आज तक प्रकृति के अंदर ऐसा कोई आधार तैयार ही नहीं था, विज्ञान के लिए ही तैयार नहीं है, और बातें छोड़िए, इसके लिए ही अभी नेसेसरी आधार तैयार नहीं है। तो वह कह रहे हैं हाँ, आनंद यहाँ आना चाहिए, पर उसके लिए आधार तैयार करने के लिए पहले सुदृढ़ आधार आपके सुप्रामेंटल का होने की आवश्यकता है। ये बात समझ नहीं आती। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है कि हमारे ये निष्काम कर्म हो जाए, आरंभों का हम परित्याग कर दें, ऐसा हम में से कौन है? नहीं, इसकी आवश्यकता है। हालांकि ये कह के तामसिक बनाना आपको कि आप जो भी जिस भी तरीके से जी रहे हैं उसको लेजिटिमेट बनाना या उसको लेजिटिमेट ठहराना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको संकल्प से शुरू करना है और उसके अंदर रोज हमारे संकल्प को बढ़ाना है। हमने जो कमिटमेंट किया है माँ के साथ, हमारी आत्मा का उनके साथ जो तकाजा है, उसको नित्य बढ़ाना है। उसके मार्ग में जब आएंगे, वो आपको नेसेसरी मार्ग अपने आप बता देगा। वो सच्ची निष्कामता होगी, वो सच्चा कर्मयोग होगा, वो सच्चा ज्ञान योग है, वो सच्चा भक्ति योग, वो सारे योगों की परिणति है, उनसे ऊपर है, उनके अलावा है, जो है सो है। साधक को अपनी पद्धति को जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रयुक्त करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि उच्चतर शुद्ध संकल्प कुछ हद तक प्रशिक्षित विकसित नहीं हो जाता। इसीलिए आज अभी अब करना शुरू कर देंगे। अब देखो, इस भाषा से आप जिस तरीके से ले लेते हैं, लिटरली जब ले लेते हैं, साइकोलॉजिकली उसका इम्प्लीकेशन क्या है वो नहीं समझेंगे तो यही गलत अर्थ लगाएंगे। यहां तुरंत श्री अरविंद जो कह रहे हैं, पर इस भाषा से वैसा हमको पता नहीं चल रहा कि जब तक वो शुद्ध संकल्प कुछ हद तक विकसित नहीं हो जाता, जब तक वो ट्रेन नहीं हो जाता, जिसकी कि मैं अभी बात कर रहा हूं कि आपका संकल्प माँ के प्रति है, वो अपने रूप अपने आप ले लेगा। इसकी बजाय आप निष्कामता के ऊपर लग जाएंगे, कर्मयोग के ऊपर लग जाएंगे। आपने ये चीज पढ़ी, आप उसको प्रैक्टिस में करना शुरू कर दिया, जबकि वो उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो सकती। वो आउटकम है, वो परिणाम है, लक्ष्य नहीं है अपने आप में। तो आप परिणाम को लक्ष्य बना रहे हो तो बताओ कैसे होएगा वो? भाई, आप जो जा रहे हो, नजारे कहीं नजर आ रहे हैं आपको, तो नजारों के लिए नहीं जा रहे, वो तो आ रहे हैं बीच के अंदर। तो निष्कामता आ जाएगी, या जिसको आप सोचते हो निष्कामता, वो आए ना आए। भाई, आज नेपोलियन को वो विभूति कह रहे हैं, उसके कोई निष्कामता है या ऐसी तो कोई बातें नजर नहीं आती। जिन लोगों ने कर्म किया है उनको तो कभी इसकी चिंता भी नहीं होती, वो कभी इस विषय में सोचते नहीं। और जो सोचते हैं उनसे ज्यादा गंभीर रूप से अपने ऊपर केंद्रित अहंकारी व्यक्ति नहीं होता। तो इसका मतलब इसकी चाबी कहीं और दूसरी जगह है। आप अगर निष्काम की करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि इससे ज्यादा कामना तो हो ही नहीं सकती कि मैं निष्काम और मोक्ष की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो उल्टा हो गया फिर बाद में। और तब भी उसके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि वह इसे पहले छोटे महत्व की चीजों पर प्रयुक्त करे, कि मैं सुबह समय पे उठ जाऊं, अध्ययन रोज करूं, तब फिर बड़े महत्व वाली चीजों पर। साधना के दौरान आत्मपरक प्रगति और छोटी या बड़ी सतही क्रिया को ही उसके परीक्षण और प्रशिक्षण के मुख्य क्षेत्र होने चाहिए। यहाँ श्री अरविंद और दूसरी बातें भी कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई सिद्धि भी आ गई तो पहले वो किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? चींटी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, किसी कौवे के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, किसी कुत्ते के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, किसी इस चीज पे ट्राई कर रहे हैं कि क्या इस पे, हाँ, तब उन्होंने 1000 बार करके देख लिया। आप किसी व्यक्ति के ऊपर ट्राई कर लें, सोचो कितना भारी काम हो जाए, ये ऐसे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप अपने परीक्षण और
प्रशिक्षण के मुख्य क्षेत्र जो है बाहरी सतही चीज़ों को ले सकते हैं और आप पहले अपने उठने, बैठने, व्यवहार को इसके ऊपर एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ये बड़ी डिटेल के अंदर चीज़ें चल रही हैं और इससे ज़्यादा तो और मैं क्या बताऊँ इसमें? कि वास्तविक जो इसकी कैसा स्वरूप है, जब तक आप इस मार्ग पे नहीं चलते, तब तक तो ये चर्चा का मतलब समझ ही नहीं आता। जैसे भाषा अपने आप में अबोधगम्य है, वैसे ये पूरी चर्चा है अबोधगम्य है। ठीक है जी, यहाँ फिर कल दोबारा पकड़ लेते हैं शब्या जी, विवेक। इसमें कोई कोई भी बात है या आपका कोई रिफ्लेक्शन है, वो अच्छा रहेगा। हाँ जी, शब्या जी कर बोलिए। सकते हैं। हाँ, कल रविकांत। आगे बढ़िएगा भी। हाँ, हाँ नहीं ठीक है, रिफ्लेक्शन यही है कि हमको चलना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज को लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, जी, ठीक है। सुनने से नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल। जय श्री माँ। जय श्री राम।